सर ये जो घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश, महदाकाश जी, ये तो प्रश्न खड़ा किया गया, सही तो है ना ये? वो कह रहे थे कि परमार्थ में नहीं, व्यवहार में है। मतलब हम लोग उसको अलग पहचानने के लिए, उतने को अलग करने के लिए इन शब्दों को विशेषण के साथ में प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम सभी मनुष्य हैं, अब उन मनुष्यों में से किसी को लाना होगा तो उसका विशेषण बताना पड़ेगा। एक बार को थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए चारों को। घटाकाश माने घड़े में स्थित जो आकाश माने खाली स्थान है, घड़े में स्थित खाली स्थान घटाकाश। मठ माने कमरा, तो कमरे में स्थित आकाश मठाकाश। मेघ में बादलों में स्थित जो आकाश वो मेघाकाश। और जो विशाल ब्रह्मांड आकाश है उसका नाम महदाकाश। तो घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश, महदाकाश ये सभी व्यवहार के लिए प्रयोग में आते हैं। जहां जैसे आपके पृथ्वी में आपने पढ़ा होगा कृषि विज्ञान में रंध्राकाश, धरती में रंध्राकाश हम लोगों ने पढ़ रखा है। हमारे यहाँ अपने शरीर में ही एक आकाश है। आचार्य जी हृदयाकाश, बिल्कुल बिल्कुल हृदयाकाश भी है, हृदयाकाश भी है। हृदयाकाश कहेंगे जी आचार्य? हाँ एकदम एकदम बिल्कुल हृदयाकाश कही है। जी जी। तो आकाश कितने हो गए आचार्य जी? कोई गिनती नहीं बहन जी, चाहे जितने विशेषण बना लीजिए। सूक्ष्माकाश कुछ भी कह दे। बिल्कुल बिल्कुल कोई सा विशेषण, गिलासाकाश, लोटाकाश, बाल्टियाकाश। ये पंचभूत है वही वाला आकाश है कि दूसरा है? आकाश माने खाली स्थान, खाली स्थान जहाँ पर कोई रूपवान मूर्तिमत वस्तु नहीं विद्यमान है उसका नाम है आकाश। होता है और आचार्य जब हम किसी बात में कहते हैं कि ये आकाशवत है, आकाशवत माने आकाश के समान है। हाँ, किस प्रसंग में कहते हैं आकाशवत है जी? कोई प्रसंग बोलिए जिसमें कहा जाए ये आकाशवत है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम आहार ग्रहण कर लेते हैं, किंतु अगर हमारा शरीर उपवास में है तो आकाशवत हो सकता है, मतलब विस्तार पा लेता है वायु के लिए, आगमन के लिए, विचारों के आगमन के लिए। ऐसा क्या? हाँ हल्कापन हो जाता है, हल्कापन हो जाता है। तो हमारा शरीर आकाशवत हो जाता है, हल्कापन हो जाता है। जी जी, वहाँ हल्कापन का भाव है। जी आचार्य थोड़ा सा यहाँ जो है स्पष्ट करिए कि जब प्रश्न हुआ कि जीव किसको कहते हैं, हाँ जी हाँ जी, तो उत्तर आया अंतःकरणावच्छिन्न चेतन को। अंतःकरण में ढका हुआ चेतन है उसको जीव कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। प्रश्न किया कि अंतःकरणावच्छिन्न चेतन दूसरा है या वही ब्रह्म? उत्तर आया वही ब्रह्म। तो ब्रह्म और जो ये जीव इतिहास में एक ही लग रहे हैं। बहुत स्पष्ट नहीं, ये प्रश्न कर रहा था कि अंतःकरणावच्छिन्न चेतन से दूसरा है या नहीं है। तो इन्होंने कहा कि दूसरा है वही ब्रह्म है, जो दूसरा है वही ब्रह्म है। तो जो दूसरा है वही ब्रह्म है, लेकिन यहाँ तो वही कणाच्छिन्न चेतन को जीव कहा गया। अंतःकरणावच्छिन्न चेतन को जीव कहा गया जी। फिर प्रश्न किया कि अंतःकरणावच्छिन्न चेतन से कोई दूसरा भी है कि एक ही वही अंतःकरणावच्छिन्न ही है? लड़की ये लो। इन्होंने कहा वो एक अकेला ये कि कोई और भी है? तो बोले कि हाँ, जो दूसरा है वही ब्रह्म है। अच्छा, जो दूसरा है वही ब्रह्म। हाँ, जो अंतःकरणावच्छिन्न चेतन से जो दूसरा है उसका नाम ब्रह्म है। ऐसे तो यह सामान्यतः समझ नहीं आएगा कि वही ब्रह्म है। हाँ नहीं, इसको जो दूसरा है वही ब्रह्म है ऐसा समझना चाहिए। जो दूसरा है वही ब्रह्म, जो अवच्छिन्न चेतन जीव से जो दूसरा है, अन्य है, भिन्न है, वही ब्रह्म है। अरे जी, एक सृष्टि का कितना काल होता है? एक सृष्टि काल 4 अरब 32 करोड़ वर्ष।
आचार्य जी, ये त्रसरेणु का जो अर्थ बता दीजिएगा। पीछे बताया था ना, दो अणु करके मिला देते तो 6 द्रवणों का एक त्रसरेणु बनता है। आवाज नहीं आती है आचार्य जी, ये 3 शब्द आया हुआ है। हाँ। मिथ्या ज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी। हाँ, इसको जरा सा स्पष्ट कर दीजिए। जिसको कोई चीज गलत आती है, ठीक नहीं आती, वो मिथ्या ज्ञानी हुआ जी। अब उसको जैसा वो उल्टा सीधा आता है वही बोलने लग जाता है तो मिथ्यावादी हो गया जी। और जैसा उसने जान लिया था उल्टा सीधा वही करने भी लग गया तो मिथ्याकारी हो गया। किसी ने कह दिया कि अर्थ और करंट मिलाने से तो विस्फोट होता है, अर्थ और अर्थ मिलाने से लाइट जलती है, ये वो मिथ्या ज्ञानी है। फिर उसने वही दूसरों को बताना शुरू कर दिया कि अर्थ और अर्थ मिलाने से बल्ब जलता है तो मिथ्यावादी हो गया और एक दिन खुद ही अर्थ से अर्थ मिलाने भी लग गया तो मिथ्याकारी हो गया। अब पता चला कि अर्थ और अर्थ सारी जिंदगी मिलाते रहे, लाइट हुई नहीं। तब उसे पता चला तो अपने अब तक तो सारा मामला गड़बड़ी कर रहा था, फिर से करना पड़ेगा। तो फिर सत्य ज्ञानी बनता है, फिर करंट से अर्थ मिलाता है, फिर बल्ब जलाता है। आगे दिया हुआ आचार्य जी, सत्य स्वरूप, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी। हाँ, सत्य मानने वाला, सत्य करने वाला, सत्य बोलने वाला। सत्य ही मानता है, सत्य ही बोलता है। हैं? मिथ्या ज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी का विपरीत है ये। क्या विपरीत है? विपरीत ये मिथ्या ज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी का उल्टा ही है। मिथ्या ज्ञानी का विपरीत हो गया सत्यमानी। हाँ, वो तो आप सत्य, इसके साथ सत्य जोड़ दीजिए, उल्टा हो जाएगा। मिथ्यावादी का सत्यवादी और मिथ्याकारी का सत्यकारी। हाँ, मिथ्या ज्ञानी का सत्य ज्ञानी जी, मिथ्या मानी का सत्य मानी जी। आचार्य जी, जी ओम। यहाँ जो जीव शब्द आया है ये जीव आत्मा के लिए आया है। हाँ जी, हाँ जी, जीव आत्मा के लिए आया। तो जैसे यहाँ है कि मन भी जड़ है, मन के लिए है, कोई परमात्मा के लिए किया था। बोलने दीजिए जी, सुनील जी बोलिए। जी सर, ये कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि मन भी जड़ है जी, न उसको हर्ष न शोक होता है जी। किंतु मन से हर्ष शोक दुख सुख का भोग जीव करता है, यानी जीव महसूस करता है ये सब। हाँ जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मन और जीव का थोड़ा सा संबंध स्पष्ट करिए। अच्छा जी। मन अभी बताए ना, अंतःकरणावच्छिन्न जो चेतन है वो जीव है। तो अंतःकरण मन बुद्धि इत्यादि से जो मिला हुआ है अपने आप को, उसने उसके साथ में मिला हुआ मान लिया है अविद्यावश अज्ञानवश, ऐसा जीव है। जैसे कहते हैं कि एक कोई श्लोक हम लोग जैसे पढ़े थे कि जीव आत्मा न तो उसको मार सकते हैं, न काट सकते हैं, न उसको जला सकते हैं, न उसको अग्नि जला सकती है, न जल उसको गीला कर सकता है। ये श्लोक गड़बड़ है कुछ? नहीं, क्यों, एकदम ठीक है। जीव को कौन जला सकता है? तो ये मतलब आभास तब जीव कैसे करता है जब हम उसको न जला सकते हैं, न काट सकते हैं, न मार सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ सब, लेकिन वो सब महसूस कर सकता है। आप जो है मान लीजिए सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर आप अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और आपके सामने एक एक्सीडेंट हो गया। आपने देखा एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिर करके सड़क पर पड़ा हुआ है। आप वहीं से निकले, आपने देखा है पता नहीं कौन है, आप अपनी मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी है। दूसरी स्थिति आई, ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था,
ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था, दूसरी स्थिति आई, आप उधर से जा रहे थे, आपने जब झांका तो पता चला ये तो वहां का रहने वाला मेरा परिचित व्यक्ति है। अब आप चले जाएंगे कि रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, रुकना ही पड़ेगा। और कदाचित मेरा भाई मेरे घर का व्यक्ति होता तब क्या करते हैं? उसको उठा करके हॉस्पिटल यथा संभव मदद करेंगे, पूरा जो है प्रयास करेंगे। देखो अब तीनों ही स्थितियों में एक्सीडेंट तो हुआ है जी, लेकिन तीनों स्थितियों में आप अपने कार्य प्रणाली जो है वो आपकी अलग अलग है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लगाव, आसक्ति, संबंध। जी, संबंध, लगाव है ना। तो ऐसे ही जीवात्मा ने मन के साथ में गहरा लगाव कर लिया, इसलिए उसका किया हुआ सब अपना अनुभव करता रहता है। जैसे हम लगाव कारण एक ही परिस्थिति में 3 तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे ही जीवात्मा ने अंतःकरण से अपना लगाव कर लिया है, उस लगाव के कारण सुखी और दुखी होता रहता है। आचार्य जी ओम। जी 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 बहन जी। आचार्य जी, विभू और परिच्छिन्न ये 2 शब्दों में अंतर बता दीजिए। लोहे के गोले को आग में डाल दीजिए, जी ठीक है ना, जी और एक लोटे में पानी को भर दीजिए। जी एक लोटे में पानी भरा है और एक लोहा अग्नि में पड़ा है, तो जो लोहा अग्नि में पड़ा है उसके लोहे के अणु अणु में अग्नि प्रविष्ट हुआ है, जी, और जो पानी लोटे में भरा है उसमें लोटा स्टील अलग है, पानी अलग है। जी पानी स्टील के अंदर नहीं घुसा है, जी तो जो उसी में रहे अंदर न घुसे वो परिच्छिन्न है, जी, और जो उसमें घुस करके उसमें पूरी तरह प्रविष्ट हो जाए वो विभू है। जी, तो परमात्मा विभू है और जीवात्मा परिच्छिन्न है। जी, जीवात्मा शरीर में रहता है लेकिन घुसा हुआ नहीं है, सब जगह नहीं घुसा हुआ है वो, जी, और परमात्मा सब जगह घुसा हुआ है, वो अग्नि की तरीके से है। जी, तो इसलिए परमात्मा को विभू कहा गया, जीवात्मा को परिच्छिन्न कहा गया। धन्यवाद। आचार्य जी, इसमें तो फिर अगर सब जगह जीव उपलब्ध नहीं है तो सब जगह का अंग कैसे काम करेगा? जैसे 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 पंखुड़ियों में बिजली नहीं है लेकिन आपका पंखा हवा दे रहा है, तो बिजली तो वहां तक पहुंच रही है ना, तभी तो चला रहा है। बिजली केवल मोटर में पहुंच रही है ना, पंखुड़ियों में कहाँ जा रही है बिजली? पंखुड़ियां उससे जुड़ी हुई है। हाँ, तो ऐसे ही शरीर आपसे जुड़ा हुआ है। नहीं तो ये तो उसका बिजली का और पंखे का समावेश नहीं कर सकते, क्योंकि पंखा वहाँ पे वो सांस नहीं ले रहा है, वो मतलब क्रिया नहीं कर रहा है कोई भी। जैसे पंखुड़ी हर अंग क्रिया कर रहा है, हर अंग उसमें कुछ न कुछ प्रक्रिया चल रही है। पंखुड़ियां, आपके पंखे की पंखुड़ियां खूब तेज गति कर रही हैं, चल रही हैं, और उनमें बिजली का मोटर एक स्थान पर है। तो बिजली के मोटर के कारण से जैसे बाहर का तंत्र आपको काम करता दृष्टिगोचर हो रहा है, वैसे ही जीवात्मा एक स्थान पर परिच्छिन्न है और उसकी चेतना पूरे शरीर में व्यापक हो रही है। जैसे बिजली से पंखुड़ियों की दौड़ लग रही है, चेतना अलग है। जीवात्मा एक स्थान पर निर्धारित है, जैसे बिजली मोटर में है, मोटर में बिजली है लेकिन पंखुड़ियां दौड़ रही हैं, ऐसे ही आपका आत्मा अंदर है लेकिन हाथ पैर दौड़ रहा है। तो जीवात्मा और चेतन अलग अलग कर देंगे। उसका जो चेतना गुण है वो चेतना उनके अंदर गई, जैसे बिजली का धर्म है ना, विद्युत का धर्म है चलाने वाला संचालक, जी ऐसे जीवात्मा का धर्म है संचालक। तो संचालक जीवात्मा अपनी शक्ति से हाथ पैर आदि को चला रहा है, लेकिन सब में वो व्याप्त नहीं है। अगर व्याप्त होता तो पैर के काटने पर जीवात्मा आधा कट जाता। जीवात्मा आधा तो नहीं कटेगा वहाँ पे, नहीं कटता ना, इसलिए क्योंकि वहां व्यापक नहीं है। अगर जीवात्मा पूरे शरीर में उंगली में नाखून तक सब जगह विभू होता तो आपकी उंगली पर कटने पर जीवात्मा आधा कट जाता।
इसलिए जीवात्मा को शरीर में परिच्छिन्न कहा गया है। तो जीवात्मा का फिर एक निश्चित स्थान होगा शरीर में। जी बिल्कुल बिल्कुल निश्चित स्थान है। अध्यारोप किया है। अध्यारोप का मतलब होता है कि जो जो नहीं है उस पर वैसा आरोपित करना। जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहने लग जाना, उसको वैसा आरोपित करने लग जाना, वो अध्यारोप है। जी अपना स्थान को बता दीजिएगा जी। स्वामी जी ने लिखा है बिल्कुल एकदम स्पष्ट शब्दों में महर्षि दयानंद ने, कंठ से 10 अंगुल नीचे नापिए अपने। कंठकूप जो है गला, उस गले में जो गहरा वाला स्थान है जहां पर छाती की हड्डियां मिली हुई हैं, उस गहरे गड्ढे पर से 10 अंगुल नीचे दोनों स्तनों के मध्य जो गहरा स्थान है वो जीवात्मा का निवास स्थान है। अनाहत चक्र स्वामी जी, आचार्य जी। हाँ, उसको अनाहत लोग कह सकते हैं, कहते हैं अनाहत। तो दोनों स्तनों के मध्य जो गहरी वाली जगह है, इसको जीवात्मा का स्थान महर्षि ने बताया है। तो दोनों भावों के मध्य मानते हैं, कर्णम के नीचे है? दोनों भावों के कर्णम जहाँ खत्म होता है, कर्णम के नीचे। किसके नीचे डॉक्टर? कर्णम, हाँ कर्णम जी, कर्णम ना, उसके नीचे वही 10 अंगुलें। दोनों आंखों के बीच में, दोनों स्तनों के बीच में जो कर्णम, जो कंठकूप जैसे कर्णम सांस होता है, वो कर्णम वहाँ खत्म होता है, उसके बाद जो गड्ढा आता है। अपने कंठ से 10 अंगुल नीचे नाप लीजिए। वो इपीगैस्ट्रियम और स्टर्नम के बीच में आएगा। अब वो मेडिकल की भाषा में उसको क्या नाम देते हैं मुझे ज्यादा उसमें नहीं जानकारी। पसलियां जहाँ आके मिलती है, हाँ, पसलियां जहाँ आके मिलती है, जी, वो जो गड्ढा बनता है वहाँ पे उससे थोड़ा सा ऊपर ही समझिए। उसी को स्वामी जी ने बताया, जी नमस्ते चाची जी। नमस्ते। इसको इस स्थान विशेष को हृदय नाम से भी जानते हैं। ये जो वक्ष स्थल है वो जो नीचे का है, इसको हृदय भी कहते हैं। और ये जो एक मस्तिष्क में भावों के बीच का जो स्थान होता है, इसको भी हृदय कहते हैं। हृदय का कारण है, हृदय कहने का कारण है ह्री द और या, उसमें 3 धातुएं हैं जी। ह्री माने हरण करना, द माने देना, या माने उपरम कराना जी। तो जीवात्मा यहाँ पर बैठ करके सारे शरीर की चीजों को हरण करता है, सबको अपनी चेतना प्रदान करता है और सबको यमन करवाता है, उपरम करवाता है, इसलिए हृदय है ये। जी आचार्य जी, उपनिषद में मैंने एक जगह पढ़ा है कि कोई पूरी तत्व नाड़ी होती है, पूरी तत्व नाड़ी में जाके सोता है, ऐसा कुछ कथा में मैंने सुना है। अब वो कितना यथार्थ है मुझे नहीं पता। अब वो किसी ऋषि का अनुभव होगा जी। और हो सकता पूरी तत्व नाड़ी इसी को कह रहे होंगे डॉक्टर साहब। दोनों फेफड़ों के मध्य में कोई बताते हैं कि एक नस आती है जिसमें बीच में ग्रंथि है छोटी। देवेंद्र जी, वहाँ पे कोई ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि तो थाइमस में गले पे रहती है। वो ग्रंथि एक तो है, उसको लोग, मगर वो थाइमस से इनएक्टिव हो जाता है, बाद में बहुत एक्टिव नहीं रहता है। वहाँ कुछ ही काम रह जाता है, डॉक्टर साहब एक्टिव रहता है। वो वहाँ तो कोई ग्रंथि का नहीं मिलता है। जो हृदय का जो स्ट्रक्चर है उसमें दो नहीं रहता। हृदय शरीर में बाएं तरफ रहता है, मध्य में नहीं रहता। ये वो ब्लड सर्कुलेट करने वाला वो अलग, वो हृदय अलग है। वो हृदय अलग है, तरफ रहता है। हृदय का दर्द मध्य में ही उठता है। हाँ,
वो वहीं उठता है जहाँ हम रहते हैं। हाँ, वो एकदम सेंट्रल में ही बीच बीच ही उठता है वो हृदय का दर्द जो है। ओम आचार्य जी। ओम आचार्य जी, प्राणवायु क्या होती है आचार्य? जो हम श्वास से ले रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, वो प्राण वायु है। तो क्या प्राण अलग है और जीव आत्मा अलग है? एकदम अलग है, एकदम अलग है। दोनों लेकिन ये कहा जाता है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्राण निकल गए। अब क्या ये माना जाए कि आत्मा नहीं निकलती, प्राण निकलता है? नहीं, प्राण भी निकल गया, आत्मा भी निकल गया। घर में आग लगी थी, पिताजी निकल गए, मतलब बेटा वहीं रह रहा है जी। ये अर्थ तो निकाल रहे हैं। नहीं, जैसे पहले प्राण निकलता है, बाद में आत्मा निकलती है। जब हमारे शरीर में जीवात्मा के रहने की स्थितियां नहीं रहती हैं तो जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है, और जो प्राण शक्ति है वो जीवात्मा के आने पर शरीर में आई थी, और जीवात्मा जब छोड़ता है तो प्राण शक्ति साथ में छोड़ जाती है। जीव और प्राण दोनों एक साथ वो शक्ति शरीर से निकल जाती है। प्राण जो वायु जो है थोड़ी देर बाद ही निकलती है, तुरंत नहीं होता है। क्या इसका संबंध अंग विशेष से भी है? अंग विशेष है ना। जैसे मैं अभी आपके पैर में आज जैसे माना जाए किसी का पैर काट लिया जाए, गोली लग जाती है, तो ऐसी दशा में मनुष्य को पीड़ा तो होती है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन वही गोली जा करके उसके हृदय या लग जाए, मृत्यु हो जाती है। हाँ, तो जो तंत्र जितना महत्वपूर्ण है उस तंत्र के जो नष्ट होगा तो तुरंत जीवात्मा घर को छोड़ देगा जी। तो घर का जो महत्वपूर्ण तंत्र है, जैसे हमारा छप्पर गिर जाए तो कोई बात नहीं, पर पूरा घर ही भूकंप में ढह जाए तो फिर क्या करें, छोड़ के भगेंगे। जी जी। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते लोग। प्राण ब्रह्म, प्राणा भेषजा, प्राणा औषधि, ये क्यों कहा गया है? ये जो हमारा प्राण को ब्रह्म, प्राण को औषधि। ब्रह्म का मतलब होता है व्यापक। अच्छा, तो प्राण शरीर में व्यापक है, इसलिए प्राणम ब्रह्म कहा गया। और प्राण औषधि है, दवाई है, क्योंकि प्राण के नियंत्रण से शरीर स्वस्थ होता है, इसलिए उसको प्राणा भेषजम कह रखा है। प्राण को दवा कहा हुआ है। भेषज माने दवाई। आचार्य जी, माता पिता बंधु भाई भी कहा गया है प्राण को। अब वो प्राण सेदम बसे सर्वम सर्वम प्राणे प्रतिष्ठितम, यहाँ तक प्रशंसा की गई प्राण की। जी जी, प्राण ही संसार में सब कुछ है। जी जी, प्राण सेदम बसे सर्वम, सब कुछ प्राण को कहा गया है। प्राण को रुद्र भी कहा गया है। रुनाने वाले क्या होता है उसको? सब कुछ प्राण है आचार्य जी ना। हाँ जी, आज बिल्कुल बिल्कुल प्राण शक्ति जब प्राण ब्रह्म है तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा श्रेय प्राण ही है। प्राण शक्ति के कारण तो हम शरीर में रहते हैं, प्राण खत्म तो हम नहीं रह सकते इसमें। आचार्य जी, एक चर्चा है हमारा, आपको समय हो तो जब हम चाहेंगे आपसे इसका समाधान। मुझे जानना चाहिए के लिए। जी आचार्य जी, एक 7 अंकित हो गया। आचार्य जी ये जो आप लोग जितना ये लोग विशेषण बता रहे हैं प्राण को, हम तो 5 तरह का प्राण जानते थे, इसमें से कौन सा 5 प्राण है? कौन सा? ये तो कुल 5 प्रकार के प्राणों का विवरण किया गया है। आप इन 5 ही प्रकार के प्राणों की ये प्रशंसा है। 5 एक सम्मिलित रूप 5 का यहाँ पर प्रशंसा किया गया है, 5 का ही। अच्छा, 5 प्राण होते हैं, लोग एक ही प्राण में क्यों इसको कर रहे हैं? नहीं, उसमें लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है कि जो एक ही प्राण है वो प्राण अपने आप को 5 विभागों में बांट करके शरीर के काम को संचालित करता है।
स्थान विशेष पर आचार्य जी। तो उसको मुख्य रूप से हम प्राण कहते हैं, और वो कार्य के दृष्टिकोण से कहीं वो ब्लड सर्कुलेशन करता है तो ध्यान बन जाता है, शक्ति को नीचे से ऊपर ले जाता है तो उदान बन जाता है, भोजन पचाता है तो समान कहलाता है, मल को बाहर निकालता है तो अपान कहलाता है, शक्ति को अंदर लाता है तो प्राण कहलाता है। तो जब आत्मा निकल जाती है तो सब इनका सबका काम एक साथ बंद हो जाना चाहिए। सब बंद हो जाते हैं। नहीं बंद होता ना आचार्य जी, कुछ श्वसन तब भी अंदर में चलते रहता है, भले आपका मगर अंदर में सांस चलती रहती है। नहीं भ्राता जी, एक प्राण बाहर की बंद हो जाती है और अंदर की सांस चलती रहती है। तो ऐसा है, जो शरीर हमारा, जैसे कोई गाड़ी आप चाबी निकाल के बंद कर दीजिए तो भी थोड़ी देर तक उसमें कुछ समय की थोड़ी बहुत क्रिया चलती रहती है, तो उस तरह की क्रिया चलती रहती है, प्राण शक्ति जो जीवात्मा के साथ में चली जाती है। आचार्य जी ऐसा है क्या कि जब हमारे सारे प्राण निकल जाते हैं तो जो 5 गौड़ प्राण है, जैसे धनंजय है, कूर्म है, तो धनंजय हमारे प्राणों शरीर की तब तक रक्षा करता है जब मृत्यु हो जाती है, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े जल्दी न लगने पाए, वो रहती है तब तक। वो कुछ समय तक जो शरीर की ऊष्मा रहती है, उष्णता रहती है, वो कुछ दूर तक चलने का होता है, उस बाद में धीरे धीरे करके सब शांत हो जाता है। जो तंत्र 70-80 साल से चल रहा है, मशीन चलाई हुई परमात्मा ने गर्भ में डाल करके, तब से लेके मशीन चल रही है, अब अचानक उसे बंद करें तो भी कुछ तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती रहेगी। कहाँ बन रहा है? उसकी प्राण शक्ति जो है, वो जीवात्मा और प्राण शक्ति दोनों निकल जाते हैं, लेकिन शरीर की कुछ क्रियाएं कुछ समय तक चलती रहती, बाद में वो भी धीरे धीरे शांत हो जाती है। आचार्य जी, ओम हमारा संशय पर लाइट पड़ती है तब वो जागृत हो जाता है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि फिर मन बंधन मोक्ष का कारण कैसे हुआ? मनुष्याणाम मननात् बंधन मोक्ष कारणम, ये है ना एक सूत्र बताया जाता है। मननात् मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारण कैसे हुआ हमारे बंधन और मोक्ष का, ये हम जानना चाहते हैं। मन आपके जीवात्मा को उन्नति करने का और पतन करने का भी एक साधन है। अच्छा, उसको मुख्य साधन माना गया और कहा गया इसी से आप पतित होते, इसी से आप उत्थित होते हैं। मतलब सारे जीवन के हमारे श्रेय प्रेय को करने वाला मुख्य घटक प्राण है, मन है। जी 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 जी।